सारंडा में शुक्रवार देर शाम हुए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान को झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना ददेल समेत कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी की उपस्थिति में श्रद्धांजलि दी गई। रांची सीआरपीएफ बटालियन कैंप में हुई श्रद्धांजलि सभा में और भी कई पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। हमारे कई साथी घायल हुए, उसमें ये हवलदार जो आसाम में रहने वाले हैं, इनका स्वर्गवास हुआ है, ये शहीद हुए हैं। तो वास्तव में वैसे तो प्रयासों से अब घटनाएं कम हो रही हैं, पर तो भी घटना हो जाती है। वास्तव में काफ़ी दुखद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है, पर कभी ऑन बिहाफ ऑफ सीएम हम यहाँ पर आए हैं और इस तरह की घटनाओं के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करेंगे। इनकी बलिदान ही है, हम ये समझेंगे स्टेट के लिए, उनका रक्षा के लिए। तो हम लोग सब संवेदनशील होकर के ऐसा ज़रूर कोशिश होनी चाहिए कि ठीक है घटना कम हो रही है, लेकिन हमें ये प्रयास अवश्य होना चाहिए कि ये ना हो। तो ये रीजन जो हुआ है सारना वाले मामले में या कहीं भी किसी भी मामले में, मेरा ये मानना है कि उसमें कल ऐसे हुआ है कि जराईकेला थाना क्षेत्र में जो सारंगा जंगल क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर को पहले प्रेशर आईडी से उसमें पैर में लग गया था। उसके बाद फोर्स के द्वारा उसको निकाल के लेके जा रहे थे। उसके बाद निकालने के बाद फिर वापस फोर्स लौट रहे थे। उसी क्रम में फिर से एक बार दूसरा ब्लास्ट भी हो गया था। उसमें दो लोग का इंजरी हो गया था। उसमें से एक शहीद हो गए हैं जो महेंद्र लश्कर हैं, जो असम का रहने वाला है। एक को पैर में जो ऑपरेशन वगैरह हो गया है, दूसरा का ये सही है रामकृष्ण गगराई, उनका जो आंग में थोड़ा सा चोट लगा है। ये दोनों को हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं एयरलिफ्ट करके उधर फर्दर इलाज के लिए। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। बीच बीच में ये आईडी खतरा एक तो है, उसको हम लोग ध्यान देखते हुए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। फिर भी इस तरह का कभी कभी हो जाता है। हमारा ऑपरेशन इसमें रुकावट नहीं रहेगा, हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। फायरिंग भी कर रहे थे हेलीकॉप्टर, हाथ बचाव कार्य के दौरान इस तरह की कोई खबरें? ना, गलत है। सर सैनिटाइजेशन, आईडी सैनिटाइजेशन को नहीं, वो लगातार चल रहा है। वो डेली बेसिस पर हम लोग जब भी ऑपरेशन में निकल रहे हैं, उस पर भी एक पार्ट रहता है कि उसमें सैनिटाइज करते हुए जाते हैं। लेकिन बीच में आपको पता ही होगा कि कुछ आईडीज वगैरह लुटा गया है, उसमें से ये लोग फिर से आके लगा देते हैं। ये तो आईडी है, एक बार लगा दिया, उसके बाद हटा दिए, फिर से भी लगा देते हैं। उसके चलते इस तरह का होता है। फिर भी हमारा ऑपरेशन के दौरान हर दिन में हम लोग सैनिटाइज वगैरह करते हैं। थैंक यू। आपका नहीं आता है भैया, चलिए हो गया ना। कहाँ जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।